हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीवर के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फीवर की डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स, कॉजेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों फर्स्ट है डेफिनेशन। तो देखिए, व्हाट इज़ फीवर, यानी कि फीवर क्या है। तो दोस्तों फीवर इज़ अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन विच बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव नॉर्मल रेंज, यानी कि बुखार एक शारीरिक स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान सामान्य सीमा से ऊपर बढ़ जाता है। यानी कि आपके शरीर का तापमान सामान्य यानी 37 डिग्री सेल्सियस मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, तो उसे हम फीवर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, साइन एंड सिम्टम्स यानी फीवर के लक्षण, यानी कि फीवर होने पर आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट है हेडेक यानी सर दर्द, सेकंड चिल्स यानी ठंडी लगना, थर्ड स्वेट यानी पसीना आना, एक्ने मसल्स यानी मांसपेशियों में दर्द, रेशेस यानी त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाना, वीकनेस यानी कमजोरी, वॉमिटिंग यानी उल्टी होना। तो दोस्तों ये थे फीवर यानी बुखार के लक्षण। अब हम आगे देखते हैं फीवर के टाइप्स के बारे में। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फीवर यानी बुखार के प्रकार। तो फर्स्ट है कंटिन्यूस फीवर। तो कंटिन्यूस फीवर के अंदर क्या होता है, द टेम्परेचर रिमेन एबोव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड डज नॉट फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स, यानी कि आपके शरीर में पूरे दिन तापमान सामान्य से ऊपर रहता है और 24 घंटों में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। सेकेंड है रेमिटेड फीवर। तो देखिए, रेमिटेड फीवर के अंदर क्या होता है, द टेम्परेचर रिमेन एबोव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स, यानी कि आपके शरीर में पूरे दिन तापमान सामान्य से ऊपर रहता है और 24 घंटों में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक उतार चढ़ाव होता है। थर्ड है इंटरमिटेंट फीवर। देखिए, फीवर कम्स ओनली फॉर सम टाइम और हॉर्स एंड रिमेन्स फाइन थ्रू आउट द डे, यानी कि बुखार सिर्फ कुछ समय या घंटे के लिए आता है, बाकी दिन भर ठीक रहता है। अब आता है फोर्थ टाइप, रिलैप्सिंग फीवर। दिस टाइप ऑफ फीवर रिटर्न्स सम डेज और वीक, यानी कि इस प्रकार का बुखार कुछ दिनों या सप्ताह में लौट आता है। अब देखिए, क्रिसिस फीवर। तो क्रिसिस क्या है, इज अ सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर टू वेरी हाई टेम्परेचर अ फ्यू हॉर्स और डे, यानी कि कुछ घंटों या दिन में अचानक से सामान्य तापमान से बहुत अधिक तापमान पर लौटना है, यानी कि आपके शरीर का तापमान अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब है इनरेगुलर फीवर। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज्ड इन एनी टाइम, डे नाइट इवनिंग, यानी कि इसमें आपके शरीर का तापमान किसी भी समय बढ़ जाता है, दिन में, रात में या शाम को। अब दोस्तों आप देखिए, हाइपोथर्मिया। इसे हम एक तरह का मेडिकल टर्म कहते हैं, लेकिन इसे आप फीवर का टाइप भी कह सकते हैं। तो देखिए, इन दिस फीवर बॉडी टेम्परेचर अबोव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इस बुखार में शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है। ऐसे ही अब देखिए हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया क्या है, इन दिस फीवर बॉडी टेम्परेचर अंडर द 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इस बुखार में शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। तो ये तो थे फीवर के टाइप्स। अब हम आगे देखते हैं फीवर के कॉजेस यानी कारण के बारे में। तो फर्स्ट है इन्फेक्शन यानी संक्रमण, जो कि ईयर, नोज या थ्रोट में हो सकता है। सेकेंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि ये पर्यावरणीय कारक, गर्मी, सर्दी, हीट स्ट्रोक्स, कोल्ड स्ट्रोक्स, इनके कारण भी हो सकता है। थर्ड है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में कौन कौन सी इन्फ्लामेशन से हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या यूरिनरी से। और हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में, जिसकी वजह से भी फीवर आ सकता है। और फिर रेडिएशन यानी विकिरण। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू फीवर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर